जब पाप और पुण्य का होता है हिसाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर की दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो करते हैं उसका हिसाब कब और कैसे मिलता है? कभी कभी हम देखते हैं कि कोई गलत करके भी खुश है और कोई अच्छा करके भी दुखी है। तब मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? लेकिन सच तो ये है, कर्म का हिसाब बहुत गहरा और सटीक होता है और जब वो लौटता है तो उसे ही कहते हैं कर्म का थप्पड़। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि इंसान को संभलने का मौका तक भी नहीं देता। हम सोचते हैं, अरे अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा। और जैसे ही पुण्य खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है असली हिसाब। कहते हैं जब पुण्य साथ देता है तो छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ी सफलता बन जाती है, लेकिन जब पाप का समय आता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। इतिहास भी गवाह है, ऐसे कई शक्तिशाली राजा हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन जब उनके कर्मों का फल आया तो उन्हें भीख तक मांगनी पड़ी। आपने देखा होगा, कई लोग दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर, छल कपट करके आगे बढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें सफलता भी मिल जाती है, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं होती, क्योंकि ऊपर बैठा ईश्वर हर चीज का हिसाब रख रहा है। कर्म का नियम बहुत सीधा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो एक दिन वही दर्द आपको भी महसूस होगा। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वही मदद किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर वापस आएगी। याद रखिए दोस्तों, कर्म कभी खत्म नहीं होते, बस समय आने का इंतजार करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, किसी की आत्मा को दुखी मत कीजिए, क्योंकि जब कर्म का थप्पड़ पड़ता है तो इंसान की पहचान, ताकत और अहंकार सब एक पल में खत्म हो जाते हैं। तो आज से ही एक फैसला कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए और किसी का दिल दुखाने से बचिए, क्योंकि अंत में ना पैसा काम आएगा, ना ताकत, और सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही सच्चे और गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल एसआर की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।